हमारे जीवन के लिए ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जानने और समझने योग्य है। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। वैसे संस्कृति की बहुत चर्चा भी होती है। इन्हीं विषयों को हम समझें। प्रथम शब्द है प्रकृति। प्रकृति कहते हैं स्वाभाविक, जिसको किसी ने नहीं बनाया, स्वयंभू है। जिस धरती में, जिस जगत में हम जी रहे हैं, पैदा लिए हैं, इस प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया, स्वयंभू है, स्वाभाविक है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम जन्म लेते हैं तो हम सबकी स्वाभाविक दशा होती है। कोई बनावटी नहीं होता वहां पर। एक बच्चा का मन बिल्कुल पवित्र होता है, न उसके मन में किसी प्रकार की कोई कुंठा होती है, दोष विकार होते हैं, किसी प्रकार के उनके मन में कोई छल कपट प्रपंच और पाप होते हैं, और न ही उसके मन में दया क्षमाशील सद्गुण सदाचार ये सब बातें होती हैं। वो कोरा होता है बिल्कुल। जैसे जन्म लेता है नग्न होता है ना, वैसे वो विचारों से भी नग्न होते हैं। यानी उनका अपना कोई विचार नहीं होता। जब लोगों का संसर्ग मिलता है, संबंध बनते हैं, और इन संबंधों के माध्यम से जब बच्चा धीरे धीरे दिखता है, समझता है, सुनता है, उसी से भी सीखता चला जाता है। तो जैसे जैसे संग मिलता है, जैसी जैसी बातें वो सुनता है, वैसे ही वो अपने लिए संसार बनाता चला जाता है। एक बच्चा छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ तो जन्म लेते ही छत्तीसगढ़ी भाषा धीरे धीरे सीख जाता है। महाराष्ट्र में पैदा हुआ वाला बच्चा धीरे धीरे मराठी सीख जाता है। जो गुजरात प्रदेश में बच्चा पैदा हुआ वो धीरे 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 गुजराती सीख जाता, सिखाना नहीं पड़ता, सीख जाता है। और ऐसे ही फ्रांस में, जर्मन में, अमेरिका में जो बच्चा पैदा हुआ वो भी वैसे सीख जाता है। भाषा अनंत है। और जैसे जैसे परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे माहौल मिलते हैं, जैसा संग मिलता है, जैसे परिवेश होता है, वैसे ही बच्चे का निर्माण होता चला जाता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो शुद्ध रूप में वो प्रकृति के साथ होता है, प्रकृति के गोद में होता है। इसी प्रकार से हम सबके तीन दशा है, तीन अवस्था है। एक प्रकृति की अवस्था, एक विकृति की अवस्था, और एक संस्कृति की अवस्था। जो मनुष्य होने के गुण को लेकर के जीता है, जैसे कुत्ता है, कुत्ता अपनी प्रकृति में रहता है ना। न कुत्ता में संस्कृति की संभावना है और न ही उसमें विकृति की संभावना है। न कुत्ता बिगड़ सकता है और न कुत्ता और विशिष्ट बन सकता है। संभावना है क्या? नहीं। एक गधा है तो गधा न वो बिगड़ सकता है, न वो और बन सकता है। इसी प्रकार से पशु पक्षी हैं, न वो बन सकते हैं न वो बिगड़ सकते हैं। अर्थात न उसमें विकृति है और न ही उसमें किसी संस्कृति की संभावना है। वो अपने प्रकृति में है।
मनुष्य के अलावा इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपनी प्रकृति के साथ जीते हैं और इसी प्रकृति को धर्म कहा गया है। हमारे जीवन में भी 3 अवस्था है। हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग वे हैं जो अपनी मनुष्यता के साथ जीवन जीते हैं, मानवता के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग किस में रहते हैं? ज्यादातर लोग अपने जीवन में विकृति को लेकर के, अर्थात अपने जीवन की व्यवस्था को बिगाड़ करके, अपने चेहरे को बिगाड़ करके जीते हैं। लेकिन जीवन क्यों मिला है? इस प्रकृति की अवस्था से उठ करके अपने जीवन में संस्कृति का विकास करने के लिए। तीसरा चरण, तीसरी अवस्था क्या है? संस्कृति। संस्कृति युक्त जीवन जिए। संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति को समझने से पहले संस्कार को समझ लीजिए। संस्कार कहते हैं परिष्कृत करना को, मांझने को, साफ करने को। इसलिए हमारे भारत के जो प्राचीनतम जो भाषा रही है, जिसे संस्कृत कहते हैं, संस्कृत का अर्थ ही होता है परिष्कृत किया हुआ, मांझा हुआ, साफ किया हुआ, संशोधित किया हुआ। हमारे संस्कृत भाषा इतना शुद्ध है, इतना परिष्कृत है, बिल्कुल साफ है, धातु से बन करके बने हैं। इसलिए हम अपनी भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। संस्कारित किया हुआ, परिमार्जित किया हुआ। अब इसी संस्कृत से हिंदी शब्द भी निकला है, उर्दू शब्द भी निकला है, और कई शब्द इसी से निकलते हैं। और दुनिया का सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत रही है। और इसी संस्कृत यानी संस्कृत मतलब संस्कारित करना। तो हम प्रकृति को लेकर के आते हैं इस धरती में संस्कृति युक्त जीवन जीने के लिए, अर्थात संस्कारित करने के लिए। कैसे? जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, तो उसमें ना कोई विकृति है, ना कोई संस्कृति है, एक पत्थर है, बस अपने स्वाभाविक दशा में है। लेकिन जब कोई कारीगर उस पत्थर को लाता है और उसको छीनी हथौड़ी के द्वारा एक सुंदर आकृति दे देता है, तो वही पत्थर भगवान बन जाता है, सुंदर मूर्ति बन जाता है, और उस मूर्ति की पूजा भी होती है। लकड़ी वही होती है, पेड़ से आप काट करके लाते हैं, और उस लकड़ी को कोई कारपेंटर, जिसे आप बढ़ई कहते हैं, उसके हाथ में लग जाता है, तो जो जितना ही अच्छा बढ़ई का काम कर लेता है, जो जितना ही अच्छा कारपेंटर होता है, उतना ही उसको सुंदर आकृति देता है, फर्नीचर बनाता है, मूर्ति भी बनाता है, और वो मूर्ति पूजने योग्य हो जाती है। था तो लकड़ी ना, था तो वो पत्थर। लेकिन याद रखिए, हम सब भी कारीगर के हाथ में जाते हैं ना। एक बार की बात है, एक बार एक सुनसान में एक मंदिर था, पुराना मंदिर रहा होगा, वहां का घर उजड़ गया था, लोग उस जगह को छोड़ करके कहीं दूर चले गए थे, तो मंदिर खाली पड़ी हुई थी, मूर्ति बैठी हुई थी। तो उसी के सामने एक बहुत बड़ा चट्टान था, और उस चट्टान में कथा है समझने के लिए, पत्थर का टुकड़ा था। तो उस पत्थर के टुकड़े से रोने की आवाज आने लगी। जब पत्थर के टुकड़े से रोने की आवाज आई, तो मंदिर के अंदर बैठी हुई जो मूर्ति है, वो देखकर कहती कि भैया तुम रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो? तो वो पत्थर का टुकड़ा कहता है, जो मंदिर के सामने पड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि बहन, हम दोनों एक ही खदान से जन्मे हैं, एक ही जगह से आए हैं, हम दोनों भाई और बहन हैं। लेकिन देखिए मेरा कितना तिरस्कार हो रहा है और आपका कितना जय जयकार हो रहा है। मुझे लोग
फूटी नजर भी देखना नहीं चाहते, और आपके दर्शन के लिए लोग ललायित रहते हैं। लोग मेरे ऊपर पत्थर, मेरे ऊपर धूल भी फेंक देते हैं और आपको फूल माला पहनाया करते हैं। आपकी आरती पूजा और वंदन होता है। और तो और छोड़ दीजिए, जब इंसान आता है तो मेरे ऊपर ही चप्पल रख देता है, और उतना से भी जब मन नहीं भरता तो बोरा बोरा नारियल को मेरे सर पर तोड़ता है। और ठंडी, गर्मी और बरसात को भैया मैं सहता, बहन सहते सहते यहीं पर पड़ी रहती हूं। मेरी दशा बहुत ही खराब हो चुकी है। अब मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है, वो जो कह रही है, वो आप और हम समझने का प्रयास करें। उस मंदिर के अंदर की मूर्ति से एक आवाज आई, वो कहती है कि भैया आप कहते तो ठीक हो कि हम दोनों का जन्म एक ही स्थान से हुआ है और इस नाते हम भाई और बहन हैं, लेकिन भैया एक जगह गड़बड़ी हो गई। उसने कहा कैसे? अंतर क्या हुआ? ये अंतर आप और हम भी समझने का प्रयास करें। उसने कहा कि अंतर ये हुआ कि आप भी मेरे से पहले, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, इसलिए आपको कारीगर ने पहले लिया, और कारीगर ने अपनी छेनी हथौड़ी से जब आप पर चोट लगाया, मार किया, ठोकर दी, तो आप छीनी हथौड़ी की मार को सह नहीं पाए, और सह नहीं पाए इसलिए आप बिलखने लगे, रोने लगे कि हाय मुझे मार रहे, तोड़ रहे हैं। और कारीगर परेशान होकर के आपको छोड़ दिए, तो आप टूट करके बिखर गए। और मैं जब वही कारीगर जब आपको छोड़ दिए, मुझे लाए, मेरे सीने पर बैठ करके वही कारीगर छीनी हथौड़ी से धीरे 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 एक सुंदर आकृति दिए, और मैं उस चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया, और जब सह गया तो जो सह गया वो निखर गया, और जो टूट गया वो बिखर गया। सज्जनों, माता बहनों, ये ऐसे ही हम सब भी एक पत्थर वत तो ही हैं। जब जन्म लेते हैं ना, मैंने कहा कि हमारी कोई आकृति, कोई छवि नहीं होती है। इसी घर के, इसी परिवार के बीच कोई राम हो जाता है, कोई कृष्ण हो जाता है, कोई बुद्ध और कबीर भी हो जाते हैं। और इसी परिवार के, इसी समाज के वो लोग हैं जो कंस हो जाते हैं, दुर्योधन हो जाते हैं, और रावण भी इसी समाज से हो जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। आज सौभाग्य की बात है, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य इस बात के लिए क्योंकि बीते बहुत दिन हो गई जिसकी याद में हम सब बैठे हैं। आज महात्मा गांधी की 56वां पुण्य स्मृति है। 56वां, आज के ही दिन 1948 30 जनवरी को ठीक 5:27 के करीब रहा होगा, जिस समय नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 गोली लगी। देखिए, इसी समाज का था ना, गांधी भी इसी समाज में पैदा हुए और गोडसे भी इसी समाज में पैदा हुए, राम भी इसी समाज में पैदा हुए और रावण भी इसी समाज में पैदा हुए, कंस भी इसी समाज में उत्पन्न हुए और कृष्ण भी इसी समाज में पले बढ़े गए। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों को गुरु नहीं मिले, दोनों को गुरु मिले, दोनों को कारीगर मिले, लेकिन उस कारीगर के पास जाकर के जो सह लिया, जो संवर गया, उसका जीवन निखर गया। आज हम सबको सुनहला अवसर मिला हुआ है। संत गुजनों के सानिध्य को पाकर के, सदगुरु के सानिध्य पाकर के, सत्संग को पाकर के अगर जीवन को निखार लिए, अगर कुछ बात ठोकर लगी, कोई बात चोट लगी, अगर उसको सह लिए। देखिए, कभी कभी सत्संग की बात को भी लोग सह नहीं पाते हैं। और गुरु कबीर ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गड़गड़ काढ़े खोट और अंदर हाथ सहार के तो बाहर बाहे चोट। ये जो संत और गुरुजन हैं, ये क्या करते हैं? ये कुम्हार जैसे ही है। कुम्हार का घड़ा देखना,
जब कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो क्या करता है, बाहर से थप्पी देता है और अंदर से सहारा देता है। ये संत गुरुजन आपको अंदर से करुणा से भरे होते हैं, आपके दुख निवृत्ति के लिए वो आपके पास जाते हैं और आपके लिए करुणावलत होकर के आपको दुख को दूर करने के लिए उसके हृदय में अटूट प्रेम होता है। लेकिन बाहर से वो ठोकर भी देते हैं, बाहर से थोड़ा चोट भी देते हैं, वैसे ही चोट जैसे आप अपने घर में करते हैं। जब आपके बच्चा जब कोई गलती करता है, कोई चूक कर देता है या ठीक से पढ़ाई नहीं करता, तो हमारी माँ बहन, हमारे भाई लोग क्या आप अपने बच्चे की आरती उतारते हैं? नहीं, थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा मारते हैं, थोड़ा सा उसको पीटते भी हैं। किस लिए पीटते हैं? क्या आपके मन में उसके प्रति क्रोध है? क्या आपके मन में उसको बिगाड़ने का भाव है? क्या उसको दुख और दंड देने का भाव है? नहीं, बल्कि माँ और बाप ये चाहते हैं कि अगर ये बच्चा अगर आज पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, तो आज इसका जीवन संवर जाएगा। इसी प्रकार से संत और गुरुजन कभी कभी थप्पी भी देते हैं और कभी कभी झप्पी भी देते हैं। झप्पी और थप्पी दोनों को जो समझ जाता है उन्हीं का जीवन संवर भी जाता है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं। पहला, प्रकृति, हम प्रकृति के साथ जीना सीखें। आज हम लोग इतने वैज्ञानिक तकनीकियों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, मशीनों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं कि आज हम प्रकृति से बहुत दूर चले जा रहे हैं। प्रकृति का हमें एहसास ही नहीं होता। मैं कभी कभी कहता हूं कि लोग 1-2 बजे सोते हैं रात में, दिन में नहीं, रात में, और सवेरे 9-10 बजे जो उड़ते हैं वो सूरज की उस प्रकाश को, उस आभा मंडल को कैसे आत्मसात करेगा? जिसके लिए कभी वेद के ऋषि ने कहा था, सर्वे भवन्तु तस्वतुर्वरेण्यम भर्गो दिवसहि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि मैं उस सविता का ध्यान धारण करता हूँ जो मेरे मन और बुद्धि को प्रेरित करता है। ये भला आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम तो 10 और 11 बजे उठते हैं। जो आदमी 5 बजे सवेरे उठेगा, जो सूर्य का आभा का दर्शन करेगा, उसी के मुख से, मुखारबिंद से वाक्य निकल सकता है, ओम भूर्भुवस्वः तस्वतुर्वरेण्यम भर्गो दिवसहि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपके घर में सब तुलसी महारानी स्थापित है। शायद आप कभी जल भी डालती हैं, आप कभी उसमें पूजा भी करती हैं, लेकिन आप उसके पास कभी बैठती भी हैं? क्या उसके 4-5 पत्तों को लेकर चबाते भी हैं? मेरे कहने का तात्पर्य है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, इन वृक्षों के रूप में, इन तत्वों के रूप में, इनके पास जाने का प्रयास करिए। ये असली डॉक्टर है। मिट्टी जो है ना, मिट्टी में सबसे ज्यादा पोषक तत्व है। और आजकल हम सबका भी दुर्भाग्य है, दिन भर हम चप्पल लगाए रहते हैं, धरती से हमारा संपर्क ही नहीं होता। आधा बीमारी तो इसी कारण से है। पानी के संपर्क में रहिए, मिट्टी के संपर्क में रहिए, इस धरती के संपर्क में रहिए, वृक्षों से जुड़ करके रहिए, प्रकृति से जुड़ करके रहिए। और जब इसके बीच में रहेंगे तो आधी बीमारी यूं ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए प्रकृति में जीवन जिए। लेकिन दूसरी जो अवस्था है विकृति, ये विकृति आप अपने जीवन में कभी ना लाएं। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हर इंसान के जीवन में प्रकृति तो न, संस्कृति तो न सही, प्रकृति भी नहीं है, और प्रकृति ही नहीं तो विकृतियां आ गई हैं, और विकृतियां आएंगे ही। ये उसी प्रकार से जैसे आप सब किसान हैं, किसान है ना, आपके पास 2 खेत हैं। एक खेत में आप धान लगाते हैं और दूसरे खेत को आप छोड़ देते हैं, तो क्या वो खेत खाली रहेगा? क्या रहेगा बताइए, बोलो। एक खेत में आपने फसल लगाया, दूसरे खेत में आपने कुछ भी नहीं लगाया, तो क्या होगा? वो खेत खाली रहेगा? घास उगाएगा। क्या? वो खेत बंजर हो जाएगा, परिया हो जाएगा, और जंगल भी हो जाएगा। इसलिए इस मानव जीवन रूपी खेत में अगर सुंदर सद्गुण की फसल नहीं लगाते हैं, भक्ति की फसल नहीं लगाते हैं, धर्म और परमार्थ की फसल नहीं लगाते हैं, भजन और कीर्तन नहीं करते हैं, तो भजन नहीं करेगा
वो फिल्मी गीत गाएगा, जो सत्संग नहीं करेगा वो नाचा नौटंकी में जाएगा, और जो संत गुरुजनों की सेवा नहीं करेगा वो लाचारी में जीवन जिएगा। तो इसलिए जीवन में विकृति से नहीं बल्कि संस्कृति की ओर आगे बढ़ें। दुर्भाग्य है कि हम संस्कृति की दुहाई तो देते हैं लेकिन जीवन विकृति में जीवन जीते हैं। न खाने की कला है, न पीने की कला है, न बोलने की कला है। अरे कला तो दूर, हमने अपने जीवन की दशा को ही बिगाड़ लिए हैं। इसलिए केवल खाना पान को ही सुधार लें। यहाँ अगर भाई बैठे हैं, आपसे मेरा विनती है, निवेदन है कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार के दुर्व्यसन करते होंगे या किसी प्रकार के मांसाहार करते होंगे, तो मेरे से विनम्र निवेदन है, भारत की जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी परंपरा है, चाहे वो राधा स्वामी हो, गायत्री पीठ हो, ओम शांति हो, कबीर पंथ हो और दुर्गा उपासक हो, जितने भी परंपरा है मैंने अभी तक देखा, सब में सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। मैं आपको कबीरपंथी होने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको एक सच्चे इंसान होने के लिए कहता हूं, क्योंकि अगर आप एक सच्चे इंसान हो जाते हैं तो आप और हम सबका भी जीवन सुंदर बनेगा और सबका भला होगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोले सद्गुरुदेव की।